एक बूढ़े आदमी ने नीलामी में खड़ी एक दुबली पतली घोड़ी को देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण घोड़ी नहीं बल्कि एक बेहद तेज और खास नस्ल की घोड़ी है। उसने तुरंत बोली लगा दी। उसे लगा कि आज वह बहुत सस्ते में अनमोल घोड़ी खरीद लेगा, लेकिन तभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बोली लगाने आ गया। वह सिर्फ उसे हराने के लिए उसी घोड़ी पर बोली बढ़ाने लगा। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। बोली इतनी बढ़ गई कि बूढ़े ने जोश में आकर अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगा दी। उसका दुश्मन मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे पता था कि यह घोड़ी इतनी महंगी नहीं थी। जब नशा उतरा तो बूढ़े को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तो खेतों में काम करने वाला ताकतवर घोड़ा खरीदने आया था, लेकिन गुस्से और जिद में एक ऐसी घोड़ी खरीद लाया जो खेती का काम भी नहीं कर सकती थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कहा, इतने पैसे खर्च करके तुम यह बेकार घोड़ी ले आए, इसे अभी वापस करो और अपने पैसे लेकर आओ। लेकिन उनका बेटा अल्बर्ट घोड़ी की आंखों में कुछ अलग ही चमक देख रहा था। उसे लगा कि यह बहुत समझदार है। उसने माँ से विनती की कि घोड़ी को एक मौका दिया जाए। उसने वादा किया कि वह इसे मेहनत करके काम करने लायक बना देगा। माँ ने 1 महीने का समय दिया और कहा, अगर 1 महीने में यह खेत में काम करना नहीं सीखी तो इसे बेच देंगे। यहीं से अल्बर्ट और घोड़ी जॉय की अनोखी दोस्ती शुरू हुई। अगले ही दिन अल्बर्ट ने उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन शाही नस्ल की होने के कारण जॉय बहुत जिद्दी थी और किसी की बात नहीं मानती थी। कुछ कोशिशों के बाद अल्बर्ट को एक तरीका सूझा। वह घोड़ी की तरफ सीधे देखने के बजाय पीठ करके हाथ में दाने की बाल्टी लेकर धीरे धीरे उसके पास गया। अब जॉय को कोई डर नहीं लगा। वह आराम से दाना खाने लगी। मौका देखकर अल्बर्ट ने प्यार से उसकी गर्दन सहलाई। इसके बाद दोनों पास की एक पहाड़ी पर ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जॉय ने सिर्फ एक बार की ट्रेनिंग में ही रुको का इशारा सीख लिया। अब अल्बर्ट ने सीटी बजाकर उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन जॉय उसकी बात नहीं समझ पाई। अब अल्बर्ट उसके पास गया, प्यार से उसे इशारा समझाया और फिर दूर जाकर दोबारा सीटी बजाई। इस बार जॉय तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उस दिन के बाद वह सीटी दोनों के बीच एक खास इशारा बन गई। अल्बर्ट खेत में कहीं भी हो, जैसे ही सीटी बजाता जॉय उसे ढूंढकर उसके पास पहुंच जाती। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। गांव का जमींदार उनके घर आया और बोला कि अगर किराया समय से पहले नहीं दिया तो वह उनकी जमीन वापस ले लेगा। जॉय को खरीदने के बाद परिवार के पास पैसे नहीं बचे। मजबूर होकर पिता ने वादा किया, इस बार खेत में अच्छी फसल होगी, अब आपका पूरा पैसा चुका देंगे। इसके बाद पिता ने जॉय को हल में जोतने की कोशिश की, लेकिन जॉय ने पहले कभी हल नहीं देखा था। वह घबरा गई और उछलने लगी। इसी दौरान पिता जमीन पर गिर पड़े। गुस्से में पिता ने बंदूक निकाली और जॉय को मारने ही वाले थे। तभी अल्बर्ट दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। माँ ने भी पिता को समझाया। काफी देर बाद पिता का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने बंदूक नीचे रख दी। अगले दिन अल्बर्ट ने एक नया तरीका अपनाया। उसने पहले हल खुद अपने कंधों पर उठाया ताकि जॉय को लगे कि इसमें कोई खतरा नहीं। फिर वह धीरे धीरे उसके पास गया। इस बार जॉय बिना डरे हल पहनने के लिए तैयार हो गई। अब दोनों खेत में पहुंचे, लेकिन जमीन इतनी सख्त थी कि हल अंदर ही नहीं जा रहा था। आसपास खड़े लोग और जमींदार उनका मजाक उड़ाने लगे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग तो वहां से चले गए, लेकिन अल्बर्ट के लिए यही बारिश उम्मीद बन गई। बारिश के बाद मिट्टी नरम हो चुकी थी। अल्बर्ट ने जॉय से कहा, ये हमारी आखिरी उम्मीद है, पूरी ताकत लगा दो। जैसे जॉय ने उसकी बात समझ ली, उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और हल पहली बार गहराई तक मिट्टी में धंस गया। उस दिन जॉय ने सिर्फ खेत नहीं जोता, बल्कि पूरे परिवार के जीने की उम्मीद जगा दी। रास्ते में जब एक बड़ी चट्टान आई तो जॉय पूरी ताकत से आगे बढ़ी और उसे पार कर गई। वहां मौजूद हर इंसान इस छोटे से चमत्कार का गवाह बन गया। उस दिन के बाद किसी ने भी जॉय का मजाक नहीं उड़ाया और न ही अल्बर्ट के सपनों पर हंसा। इंसान हिम्मत से जीतता है और घोड़ा अपने दम से। बारिश के बाद अल्बर्ट थक कर गिर पड़ा, लेकिन बंजर जमीन अब उपजाऊ खेत बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में खेत में शलजम की फसल लहलहाने लगी, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक भयानक बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। उसी समय पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। कर्ज चुकाने के लिए पिता को मजबूर होकर जॉय को 30 गिनी में ब्रिटिश सेना के अफसर कैप्टन निकोल्स को बेचना पड़ा। जब अल्बर्ट पहुंचा तब तक सौदा हो चुका था। उसने बहुत विनती की, लेकिन कैप्टन ने कहा कि अब जॉय उनकी जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने वादा किया, मैं जॉय का उतना ही ख्याल रखूंगा जितना तुमने रखा है। आंखों में आंसू लिए अल्बर्ट ने जॉय की लगाम पर अपने पिता का सैन्य बैज बांधा और कहा, मैं तुम्हें एक दिन जरूर घर वापस लाऊंगा। यहीं से जॉय की असली यात्रा शुरू हुई। कुछ समय बाद सेना के कैंप में एक दौड़ हुई। शुरुआत में काला घोड़ा आगे, लेकिन जॉय ने अपनी शानदार रफ्तार से सबको पीछे छोड़